अब देखिए ना, खजौली में इतना का नुकसान हुआ है, जबकि लाखों का नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसका जड़ माही मनीषा ही हो सकता है। ऐसा प्रोग्राम करवाना ही नहीं चाहिए कि गांव का या 10 गांव का महिला या माता बहन उस प्रोग्राम को ना देख सके। बिल्कुल। और देखिए एक चीज़, इस बात से और एक चीज़ मुझे याद आया, जबकि अगर आप उसी प्रोग्राम में अगर पब्लिक को देखे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक खड़ा रहता है, बैठते तक नहीं है। अब समझिए, देखिए दुर्भाग्य हमारे मिथिला का, और हमारे मिथिला का ऐसा ऐसा नौजवान सब है हमारे मिथिला में जो माही मनीषा के प्रोग्राम देखने के चक्कर में 3-3 घंटा वो खड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है माही मनीषा को भी अभी डांस में सीखने की आवश्यकता है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला में। कुछ दिन पहले से अभी तक आप देखते होंगे कि लगातार जो है सो गणेश पूजा में जो खजौली में माही मनीषा झा का कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में आप लोग देखे होंगे कि उसका वीडियो कई न्यूज़ पे चला कि उस कार्यक्रम में जो है सो विवाद हो गई, उसमें जो है सो बवाल हो गई थी, और उसके बाद जो है सो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे चलाया गया था न्यूज़ उसका, और उस न्यूज़ में यही बताया गया था माही मनीषा झा लेट पहुंची थी, जिस कारण बस वहाँ पे विवाद हो गया। तो आइए, हमारे साथ अभी सावधान मिथिला के संपादक जो है सो सुभाष कुमार साहू, सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो आइए उस विवाद को लेकर, अभी आप देखते होंगे विवाद को लेकर के साउंड एसोसिएशन का जितने भी मधुबनी और दरभंगा के सदस्य हैं और जितने भी साउंड वाले हैं, सब लोग आग बबूला हो गए हैं और माही मनीषा झा के कार्यक्रम में साउंड ना देने की बात कह रही है, जो आप लोग सोशल मीडिया पे देखते होंगे। तो आइए आज उसी विषय पर हम लोग बात करेंगे कि माही मनीषा झा का जो कार्यक्रम है, इस बीच में एक कार्यक्रम कैंसिल भी किया गया है, जिसका पुष्टि माही मनीषा झा के फेसबुक हेडलाइन से की गई थी। तो आइए सबसे पहले हम परिचय करवाते हैं सावधान मिथिला के संपादक सुभाष गुप्ता से। सबसे पहले मधुबनी मिथिला पे जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम। और अभी जो आप बोले हैं, जो कि ये खजौली का मैटर जो कि माही मनीषा को लेकर के हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं पूजा समिति से, और चाहे जो भी पूजा समिति धार्मिक स्थल पे जो मान लीजिए धर्म का प्रमोट जो कर रहे हैं, उनसे मेरा एक खास कर निवेदन रहेगा, अगर आप धर्म का अगर प्रमोशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अश्लीलता का जो आप लोग बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि हम लोग लगातार अश्लीलता के खिलाफ में कार्य कर रहे हैं, हमारा टीम काम कर रहे हैं, उस जगह पर आप लोग मिथिला का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं, उन लोग को न बुला करके आप बिहार के उस जगह से और उस नचनिया को आप बुला रहे हैं उस धार्मिक स्थल, तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। जब आप धर्म का प्रमोट कर रहे हैं, उस जगह पे आप पूरे समाज को बुला करके वहां पर बैठा करके, जबकि आप पहले पूजा दिखा रहे हैं, उसके बाद जो है सोफोहर गाने पे अश्लील शब्द से जो गाना जो भरा रहता है, उस गाने सबको आप लोग वहां पे चला करके ऑन कैमरा जो कि वीडियो, ऐसा समझिए कि ऐसे ऐसे वीडियो सब वहां से वायरल किया जा रहा है, जबकि वहां पर तोड़फोड़ किया गया है इस प्रकार से, जो कि ये शर्म की बात है। उसके बाद भी कुछ नौजवान सब जो है वहाँ का, वो नौजवान सब अभी स्टेटस लगा रहे हैं जो कि मधुबनी जिला का रंगदार, ये वो ऐसे वैसे बहुत रास गाना जो अभी आजकल अपना मिथिला में जो भी आया है, जो कि रंगदार कलाकार सब, जो कलाकार सब रंगदारी सॉन्ग रिलीज कर रहा है, वो कलाकार सबको भी हम देख रहे हैं, जो कि कुछ कलाकार ऐसे हैं जो अपने फेसबुक पेज पे भी वहाँ का वीडियो क्लिप काट के अपना गाना लगा करके वो चला रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ चैनल भी जो है सो मिथिला में ग्रोथ किया है इस मैटर को लेकर के, लेकिन ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है जो कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे कलाकार का प्रमोशन किया जा रहा है, जबकि धार्मिक स्थल पे अश्लीलता फैलाने वाले लोगों को प्रमोशन किया जा रहा है। सुभाष जी, इस बीच में हम देखें कि एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें माही मनीषा झा को पाग से सम्मानित किया गया है किसी मंच पे। जी, वो हम भी देखे हैं और फेसबुक पेज पे कि उन्हीं के आईडी पे था, तो उस पर हम कमेंट भी किए हुए थे, जो कि हमारे मिथिला में भी ऐसे महान महान आयोजक सब है जो कि ऐसे ऐसे लोग को सम्मान करते हैं जिनका कोई अस्तित्व ना हो। अब समझिए, उनको डांसर कहा जाता है, मान लीजिए एक डांसर है, और हम जब ये विवाद हुआ खजौली वाला, इससे पहले मैं वीडियो माही मनीषा का नहीं देखता था, मैंने लगभग डायरेक्ट सर्च किया उसका पॉपुलर वीडियो सब, जबकि मैंने वीडियो देखा तो मुझे कहीं से वो डांसर नहीं नजर आया, क्योंकि डांसिंग का हर स्टेप बाय स्टेप है। जैसे सिंगर बीट बाय बीट सॉन्ग गाते हैं, वैसे ही डांसर जो है सो स्टेप बाय स्टेप वो अपना डांस कला दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है माही मनीषा को भी अभी डांस में सीखने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले उनको सीखना चाहिए, ये कूदने से दौड़ने से डांस नहीं होता है, डांसिंग का कोर्स है, आप पहले कोर्स कीजिए, उसके बाद अच्छे डांसिंग पे आप काम कीजिए, ये नहीं कि आप समाज में गंद फैलाइए। इस विवाद के बाद हम देखे थे कि सोशल मीडिया पे माही मनीषा झा का एक ऑडियो क्लिप सहित एक वीडियो जारी किया गया था माही मनीषा के फेसबुक आईडी के द्वारा, और उसमें जो है सो वीडियो चलाई गई थी, और उसके कुछ ही देर बाद जो है सो सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि उस खजौली मेला कमेटी समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा वीडियो जो है सो दिया गया था सोशल मीडिया पे कि माही मनीषा झा जो ऑडियो चलाई है वो काट करके चलाया गया है, और उस ऑडियो में हमने वैसा नहीं कहा है जो माही मनीषा कह रही है। लेकिन अगर
सोशल मीडिया पे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की माने तो न्यूज़ चैनल हर जगह यही पुष्टि कर रही है कि मतलब माही मनीषा झा जो है उनके द्वारा लेट जाने के कारण वहाँ पे विवाद हुई। तो ये कहाँ तक सही है ये तो समिति जानेंगे और माही मनीषा झा जी को ही पता होगा या उनके जो बात करने वाले मैनेजर होंगे उनके बीच की बात है और कमेटी के बीच की बात है। लेकिन वहाँ न्यूज़ पे जो चल रही है वो वहाँ बहुत देर बाद मतलब 1 बजे के बाद पहुँचने के कारण वहाँ पे विवाद हुआ। तो ये इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, इसमें कहीं ना कहीं वो जो ऑडियो की बात कर रहे हैं, तो देखिए कोई अगर उलझता है तो वो अपना कहीं ना कहीं किसी भी साक्ष्य सामने वाले को दिखा करके बचाव के लिए सफाई देता है, बचाव के लिए वो अपना सफाई देते हैं। वही चीज़ कहीं ना कहीं माही मनीषा क्या है जो कि वो अपने फैंस के लिए बोले हैं। आप सुने होंगे, हम भी सुने हैं वो ऑडियो। वो पूजा समिति को ये नहीं कह रहे हैं जो कि आपका जो कमी है सो हम दिखा रहे हैं, जो कि आपसे 12 बजे हमें प्रोग्राम का डील हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो अपने जो उनको जो चाहने वाले लोग थे, वहाँ जो आक्रोशित थे, जिनको ये बताया गया था, वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है जो कि हम उतना देखिए इस मैटर पर उतना हम बोलना भी नहीं चाहते थे, आप बोले इसलिए हम बोल रहे हैं। जो कि देखिए उसमें कहीं ना कहीं वहाँ जो हमारे करीबी लोग भी थे, जो प्रोग्राम देखने के लिए कुछ दोस्त भी वहाँ गए हुए थे, तो उन लोग का भी यही कहना है जो कि देखिए भैया विवाद वहाँ पर ऐसे नहीं होता। पब्लिक जो था वो आक्रोशित काहे हुआ, उसका जो मेन जड़ है सो स्टेज पे जो प्रोग्राम चल रहा था वहाँ पर पब्लिक को हर एक गाने के बाद पब्लिक को आश्वासन दिया जा रहा था जो कि इस गाने के बाद आपको माही मनीषा का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उसी में आग बबूला थे पब्लिक सब। जब आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 12 बज गया, 12 से क्रॉस कर गया, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चलने लग गया कि हो सकता है यहाँ पर जो कमेटी सब है वो लोग गेम किए हैं, सिर्फ पब्लिक को यहाँ बुलाए हैं, यहाँ माही मनीषा का प्रोग्राम नहीं है। तो कुछ लोग ये सब सोच के आपस में देखते ही होंगे आप लोग, कहीं भी अगर ज़्यादा पब्लिक, और मुझे लग रहा है माही मनीषा का अगर पूरे बिहार की बात की जाए तो जितना पब्लिक वहाँ खजौली में था इतना पब्लिक हर जगह आना पॉसिबल नहीं है, और इतना पब्लिक को इतना देर तक संभालना भी पॉसिबल नहीं है। वही एक खजौली ऐसा जगह था, वहाँ का जितना भी कमेटी का जो मेंबर सब था वो लोग ही इतना देर तक संभाल के रखा था। मधुबनी और दरभंगा का जितने भी साउंड एसोसिएशन है या जो भी साउंड वाले हैं उन लोगों के द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है जी, और ये विरोध जारी है। और उन लोगों का मांग ये है कि माही मनीषा झा का कार्यक्रम अगर कहीं भी हो रहा है तो उसमें कोई भी साउंड वाले उसको बाजा न दे, क्योंकि लाखों की क्षति हुई है। वहाँ पे खजौली में जो साउंड वाले थे उनका लाखों की क्षति हुई है, और जिसका भरपाई अब कमेटी करेंगे या माही मनीषा झा जी करेंगे या क्या होगा क्या नहीं होगा वो जाँच की विषय है। और ये बाजा जो जिनका बाजा था उनका ये मुद्दा है, इस पर हम ज़्यादा कुछ न बोलना चाहेंगे और ना आप बोलिएगा। लेकिन ये जो विरोध हो रहा है ये विरोध कहाँ तक सही है? देखिए विरोध होना तय है। अगर आप धार्मिक स्थल पे, देखिए इस चीज़ का विरोध हम भी करेंगे और आपको भी करना चाहिए, और जो भी ऑडियंस देख रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा, कहीं पर अगर धार्मिक स्थल पे इस प्रकार से अगर नचनिया सबको बुला करके धर्म को अधर्म में जो बदलने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम उन महान व्यक्ति सबसे निवेदन करके कहना चाहेंगे, अगर बॉस आप अगर धर्म का प्रमोशन कर रहे हैं तो आप अधर्म वाली काम मत कीजिए। तो ये सब कहीं ना कहीं ये पापों का प्रायश्चित है। इसलिए कहीं भी किसी भी पूजा, चाहे दुर्गा पूजा हो, अभी इंद्र पूजा चल रहा है, मान लीजिए कई जगह साटा भी था माही मनीषा का, जैसा आप भी बोले और हमें भी जो जानकारी मिला है, तो उसमें इसका कैंसिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं उन लोग को भी ये चीज़ लगा, पूजा कमेटी को ये लगा कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर भी विरोध हो। अब वह काहे वहाँ पर विरोध हुआ वो चीज़ तो वही जानेंगे। तो ये चीज़ देखिए, कहीं ना कहीं जहाँ पर आप धर्म की बात करते हैं वहाँ पर अधर्म वाली काम नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना। वैसे माही मनीषा झा जो अभी फिलहाल में जो पोस्ट की, मतलब माही मनीषा के फेसबुक से जो पोस्ट की गई है कि किसी कारण बस मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, तो कारण क्या है वो ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, इसकी पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते हैं कि कारण क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पब्लिक है वो जरूर जानती है कि इसी विवाद को लेकर के इनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ होगा। तो लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आप मिथिलांचल वासी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, अगर आप लोग किसी भी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, चाहे आपके गांव में हो, आपके पंचायत में हो, जैसे कि अभी मान लीजिए आने वाले दुर्गा पूजा है, अगर उन सब जगह पे अगर आपके गांव में अगर पूजा पाठ हो रहा है, वहाँ पर अगर किसी नचनिया को बुला करके फोहर सॉन्ग के साथ अगर वहाँ पर कोई परफॉर्मेंस किया जा रहा है, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप उस चीज़ का विरोध करें, ना कि उसका समर्थन करें, क्योंकि वहाँ पर बैठे हुए महिला आपकी बहन, बहू, बेटी आप ही का है। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसे जगह पे अगर ऐसा प्रोग्राम हो रहा है उस चीज़ का आप लोग विरोध करें। सुभाष जी, एक बात और है
कि माही मनीषा झा का प्रोग्राम में ये मैं कभी नहीं मानूंगा कि उस प्रोग्राम में अगर कहीं पे वो प्रोग्राम हो रहा है तो उस गांव के या उस गांव के अगल बगल के गांव के माता बहन आते होंगे देखने के लिए। आप इस चीज़ को मानते नहीं मानते हैं ना? क्योंकि वहाँ पे भोजपुरी गीत पे डांस होती है, हिंदी गीत पे भी डांस होती है, और वहाँ का जो डांस का माहौल बनता है, पब्लिक का जो वहाँ पे एकदम अनियंत्रित पब्लिक हो जाता है, जिस कारण बस महिला लोग को बहुत देखने में कठिनाई होती है, नहीं देख पाते हैं। तो ऐसा प्रोग्राम करवाना ही नहीं चाहिए कि गाँव का या 10 गाँव का महिला या माता बहन उस प्रोग्राम को ना देख सके। बिल्कुल। और देखिए एक चीज़, इस बात से और एक चीज़ मुझे याद आया, जबकि अगर आप उसी प्रोग्राम में अगर पब्लिक को देखे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक खड़ा रहता है, बैठते तक नहीं है। अब समझिए, देखिए दुर्भाग्य हमारे मिथिला का, और हमारे मिथिला का ऐसा नौजवान सब है हमारे मिथिला में जो माही मनीषा के प्रोग्राम देखने के चक्कर में 3-3 घंटा वो खड़ा रहता है। जबकि मिथिला के विकास के लिए अगर आप बोलिएगा कि इस मुद्दा पे आवाज़ उठना चाहिए, उस चीज़ के लिए आपके साथ 2 लड़का नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन माही मनीषा के प्रोग्राम देखने के लिए वहाँ पे लाखों के तादाद में नौजवान सब खड़ा रहेगा, जो कि 4-4 घंटा तक खड़ा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उस माही मनीषा का वो कूदना देखने के लिए, उसका टीका देखने के लिए, उसका खूबसूरती देखने के लिए। तो भाई हम उन नौजवान से भी निवेदन करना चाहेंगे कि अगर मिथिला के विकास की बात जहाँ की जाए, आप लोग वहाँ पर खड़ा रहिए, ना कि ऐसे ऐसे जगह पर जाइए जहाँ पर बदनामी हो। अब देखिए ना, खजौली में इतना का नुकसान हुआ है, जबकि लाखों का नुकसान हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका जड़ माही मनीषा ही हो सकता है अगर उसको देखा जाए तो। यहीं पर अगर कोई धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम अगर रहता, हमारे मिथिला से अगर कोई कलाकार रहते, तो ऐसा नहीं होता। ये मेरा मानना है। इस तरह का प्रोग्राम मिथिला का भी कोई कलाकार करता है तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मैं लगातार कह रहा हूँ आपको कि अगर इस तरह का अगर प्रोग्राम धार्मिक स्थल पे अधर्म वाली काम होगा, तो हम कहीं ना कहीं उसका हम निरंतर विरोध कर रहे हैं और आजीवन हम करते रहेंगे। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दबा के शेयर करें। मधुबनी मिथिला।